मस्जिद में जाओ चाहे मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ चाहे तो कर लो कितना दान सतगुरु के बिना। चाहे तो कर लो कितना दान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मुंडन करा लो चाहे राखे लगा लो चाहे मुंडन करा लो चाहे राखे लगा लो चाहे फूका लो दोनों कान सतगुरु के बिना। चाहे फूका लो दोनों कान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। धुइया रमा लो चाहे राखे लगा लो चाहे मालो चाहे राखे लगा लो चाहे तो कर लो कितना ध्यान सतगुरु के बिना। चाहे तो कर लो कितना ध्यान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। भोजन को गालो चाहे कीर्तन करा लो चाहे भजन को गा लो चाहे कीर्तन करा लो चाहे बजा लो कितना साल सतगुरु के बिना। चाहे बजा लो कितने ताल सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता को पढ़ लो चाहे रामायण को पढ़ लो चाहे गीता को पढ़ लो चाहे रामायण को पढ़ लो चाहे पढ़ लो वेद कुरान सतगुरु के बिना। चाहे पढ़ लो वेद कुरान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। बगैर सतगुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। अब सतगुरु आ रहे हैं, कल आएंगे वो भगवान से मिलाने के लिए। तो जो भगवान से मिला है वही तो मिलाएगा। अरे जिसकी तीसरी आंख खोला है वही तो तीसरी आंख खोलेगा। ये जो महाराज जी हैं इनको साधारण मत समझो। या उस परमपिता परमेश्वर से पल पल बात करते हैं। इतनी बड़ी महिमा है इनकी और रास्ता आपको बताने के लिए आ रहे हैं। इसलिए आप लोग देखो, एक बात बता दूं, घर में ताला लगा देना, सारे बच्चों को लेकर पहुंचो। आपको पता नहीं है ये बच्चे आपके गोद में जो जन्म लिए हैं आपको नहीं मालूम है। आपके गोद में राम जैसी शक्ति जन्म लेकर आ चुकी है, लेकिन न आपको मालूम है न उस बच्चे को मालूम। स्वामी जी ने कहा है आगे बहुत बड़ी सहायक शक्तियां जन्म लेंगी परिवर्तन के समय में। तो महाराज जी कर क्या रहे हैं? इस शक्तियों को समेट रहे हैं। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्ययुग आएगा। इसलिए माता बहनों बच्चे सब लोग
गांव के सभी लोग चले आओ और ये सत्संग सुन लो। ऐसी बात आपको जीवन में बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। सौभाग्यशाली हो। ऐसे महात्मा के दर्शन के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो करोड़ों यज्ञ के बराबर आपको लाभ मिलेगा। तब लिखा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कितना बड़ा लाभ होगा। अभी एक यज्ञ कराने के लिए कहा जाए तो कम से कम लाखों रुपया खर्च होगा कि नहीं होगा। अब सोच लो, आपको तो केवल एक कदम बढ़ाकर जाना है।